फ्रेंड्स वेलकम यूट्यूब चैनल जयंत मैथ्स अकेडमी। फ्रेंड्स आज करेंगे हम क्लास 12 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 ऑफ व्यू मैट्रिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। देखो, जैसे कि हमारे पास कोई ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए बी सी और डी। ठीक है, और बी इक्वल टू दिया हुआ है हमें A1 B1 C1 और D1। ठीक है, A1 B1 C1 D1। हमें करना क्या है, देखो हमें इसमें तीन कंडीशन दे दी। क्या? एक तो निकालना है हमें A प्लस बी, ठीक। दूसरा निकालना है हमें A माइनस बी, और थर्ड निकालना है हमें ए बी। ठीक, हमें कुछ कंडीशंस दे दी। देखो हमें इसमें पहले निकालेंगे हम A प्लस बी। देखो A प्लस बी क्या होता है, देखो ए की वैल्यू, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी, ए कितना है हमारा, ए ये है ना, ए मान के चले थे ना, ए बराबर ए है ना, तो इससे तारो ए बी सी और डी। ठीक, प्लस बी, बी कितना है हमारा, बी ए है ना, अब मैं बी की वैल्यू रख रहा हूँ A1 P1 C1 और D1। ठीक है, देखो इसे ऐड कैसे करना है, इसे हम ऐड कैसे करेंगे, ये जोड़ेंगे कैसे। ए प्लस बी है ना, प्लस आ रहा है तो जोड़ेंगे। देखो, फर्स्ट वाले को पहले वाले के साथ, ए को A1 के साथ, तो क्या बनेगा, ए प्लस सॉरी ए प्लस A1 बनेगा ना। और देखो दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, ठीक, बी प्लस B1, बी प्लस B1। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ देखो, सी है ना, पहले वाले को पहले वाले के साथ, सी प्लस C1 सी प्लस C1, और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। ठीक है, तो D प्लस D1। ठीक, इस प्रकार से इसमें जोड़ेंगे। और देखो नेक्स्ट है हमारा A माइनस बी, ए प्लस बी हो गया, नेक्स्ट हमारा A माइनस बी, ए माइनस बी। देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये है ना, ए बी सी और डी। ठीक, माइनस, और बी कितना है, हमें बी की वैल्यू ये वाली है पूरी, A1 B1 C1 और D1। ठीक, देखो इसमें कैसे घटाना है हमें, वही हिसाब है। देखो पहले को पहले के साथ घटाओ, ए माइनस ए वन। ठीक, दूसरे को दूसरे के साथ, बी माइनस B1। ठीक है, और तीसरे के साथ, सॉरी पहले को पहले के साथ है C माइनस C1, और ये दूसरा है दूसरे को दूसरे के साथ, D माइनस D1। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। देखो समझने आए तो देखो, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, और चौथे को चौथे के साथ। ठीक, इसमें हमने जोड़ने को कहा था, इसमें प्लस लगाया है, इसमें माइनस करने को आता है, इसलिए हमने इसमें माइनस लगाया है। ठीक है, तीसरी कंडीशन कह रहा है हमारा ए बी, हमें निकालना है ए बी। देखो ए बी कैसे निकालेंगे, ए और बी, ए की वैल्यू डालो पहले, ए की वैल्यू ये है ना, ए बी सी डी, ए की वैल्यू है ना ये, इंटू बी, बी कितना है हमारा, बी ये है ना, A1 B1 C1 और D1। देखो इसे तरह ध्यान से सुनना, इसमें बस इसी का खेल है। देखो ये है हमारी रो, जो मैंने बताया था ना, देखो यहाँ देखो, जो हमारी क्षैतिज में होती हैं ऐसे होती हैं, ये में कहलाती है हमारी रो, यानी कि पंक्ति। ठीक है, रो पंक्ति। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर होती हैं या स्तंभ होती हैं, वो कहलाती हैं हमारी कॉलम, यानी कि स्तंभ। ठीक है, देखो जैसे ये है ना हमारी रो है ना, ये पंक्ति है ना, इस टाइप से पंक्ति। देखो पंक्ति मतलब पहली रो, फर्स्ट रो की गुणा होगी फर्स्ट कॉलम से, तो इसकी गुणा होगी इससे, फिर इसी की गुणा होगी इससे, मतलब कि पहली पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से। ऐसे इसके साथ होगा दूसरी पंक्ति की गुणा पहले कॉलम से, यानी कि स्तंभ से, और दूसरी ही पंक्ति की गुणा दूसरे कॉलम से, दूसरे स्तंभ से। ठीक है, तो देखो करते हैं, देखो करना कहते हैं, पहली रो की गुणा पहले स्तंभ से। ठीक है, पहली रो की गुणा पहले कॉलम से, ए इंटू A1। देखो ए इंटू A1। ठीक है, और ऐसे से बी इंटू C1, यहाँ देखो बी इंटू C1। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो, फिर इसमें इसकी, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, ए की गुणा इसमें,
A इंटू बी वन और बी इंटू डी वन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा सही से। देखो यहाँ प्लस भी लगाना है, चलो मैं इसे इधर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट रो यानी कि पहला पंक्ति पहले स्तंभ से ए इंटू ए वन, ठीक है, और फिर इससे बी इंटू सी वन प्लस बी इंटू सी वन। ठीक है, देखो ए की गुणा इसमें करी ए इंटू ए वन, बी की इसमें करी प्लस बी इंटू बी सी वन। ठीक, अब इसी की पहली रो की दूसरे कॉलम से, पहली रो की पहले कॉलम से कर ली और पहली रो की अब दूसरे कॉलम से ए इंटू बी वन प्लस अब बी इंटू डी वन। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरी रो पहला कॉलम सी इंटू ए वन प्लस डी इंटू सी वन। ठीक, अब ऐसी दूसरी रो दूसरा कॉलम सी इंटू बी वन प्लस डी इंटू डी वन। ठीक है, ठीक है, चलते हो तो हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए इक्वल टू दिया हमें 2 4 3 2, बी दिया हुआ है 1 3 -2 5, सी दिया हुआ -2 5 3 4। ठीक, और कुछ कंडीशंस दे दी कि हमें ये करना है, पहले ए प्लस बी, दूसरी कंडीशन हमारी ए माइनस बी, तीसरी है 3a माइनस सी, ए बी एंड बी ए। ठीक है, तो करते हैं, चलो सबसे पहले किया हमने ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो ए कितना है, ए हमारा ये है ना, तो ए को उतारो 2 4 3 2। ठीक है, प्लस बी कितना है हमें, बी ये है ना, बी को उतारो 1 3 -2 5। ठीक है, हमने ए भी कर लिया और बी भी कर लिया। तो कुछ करना क्या, मैंने बताया था ना, पहले को पहले के साथ 2 + 1 3। ठीक, अब ऐसे इसको 4 + 3 7। ठीक, अब 3 -2 1 और 2 + 5 7। ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का आंसर। ठीक, सेकंड पार्ट है हमारा ए माइनस बी। सेकंड पार्ट कितना है हमारा, ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी कैसे करना है, ए कितना है हमारा, ए ये है ना, इसे लिखो 2 4 3 2। ठीक है, माइनस और बी कितना है, बी ये है ना 1 3 -2 और 5। ठीक, देखो ये कैसे करना है, वही कंडीशन है जो ऊपर वाले में करनी है, पहले को पहले के साथ 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, 2 -5 -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर है ये। देखो थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें, थर्ड पार्ट है हमारा 3a माइनस सी। देखो इसे कैसे करना है, देखो 3 को ऐसे ही रखो, ए कितना है हमारा, ए ये है ना 2 4 3 2। ठीक है, माइनस और सी कितना है, देखो सी हमारा ये है ना, ये रहा सी को लिखेंगे -2 5 3 एंड 4। ठीक, देखो इसे कैसे करना है, सबसे पहले इसकी तरह मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, माइनस माइनस और यहाँ क्या आता, -2 5 3 4, -2 5 3 4 था ना। देखो करना क्या है इसमें, देखो यहाँ करना है हमें, यहाँ करता हूँ। ठीक है, देखो 6 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 6 + 2 8। ठीक है, अब दूसरे को दूसरे के साथ 12 -5 7। ठीक है, और 9 -3 6 और 6 -4 2। देखो समझ नहीं आया, देखो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 8। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ 12 - 5 7, तीसरे को तीसरे के साथ 9 - 3 6, फोर्थ को फोर्थ के साथ 4
6 माइनस 4 2। ठीक है, देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, देखो नेक्स्ट दी हुई है हमें फोर्थ कंडीशन हमारी ए बी। ठीक है, ए कितना है हमारा, ए ये है ना 2 4 2 4 3 2। ठीक है, और बी है हमारा इंटू 1 3 - 2 5। ठीक है, देखो बी ये है ना हमारा, यही माना था ना अभी। देखो ये 1 3 - 2 5, यही तार लिया मैंने 1 3 - 2 5। ठीक है, देखो करते हैं ऐसे, वही स्टेप जो मैंने बताया था कि पहली रो पहला कॉलम 2 × 1 2। ठीक, 4 × -2 -8 -8। ठीक, अब वो पहली रो दूसरा कॉलम, अब पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से होगी 2 × 3 6 4 × 5 +20। ठीक है, और ऐसे इसमें दूसरी रो पहला कॉलम 3 × 1 3 2 × 2 -4, क्योंकि माइनस है ना। अब यहाँ 3 दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 × 3 9 2 × 5 +10। ठीक है, देखो इसमें आंसर कितना आएगा इसका, इसका आंसर आएगा हमारा 2 - 8 6 - 6 26। ठीक है, -1 और 19। ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का आंसर। लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट दिया है, देखो हमें फिफ्थ पार्ट है इसका बी ए। ठीक है, तो बी ए को कैसे करेंगे, देखो बी कितना है हमारा, यहाँ देखो बी है ना हमारा ये 1 3 - 2 5 है ना बी, तो इसे लिखेंगे 1 3 - 2 5। ठीक, बी है ना, और ए कितना है हमारा, ए है ना हमारा 2 4 2 4, ये रहा ए 2 4 3 2 3 2। ठीक, देखो इसे कैसे करेंगे यही बताता हूँ। देखो हम इसे कैसे, इसे चलो आगे करेंगे, इधर बताता हूँ। इसे करेंगे देखो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो से पहले रो की कॉलम की मल्टीप्लाई। देखो 1 × 2 2 +3 × 3 9। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 4 4 3 × 2 3 × 2 +6। ठीक है, देखो ऐसे इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 × 2 -4 +5 × 3 15। ठीक है, अब इधर 2 × 4 -8 5 × 2 +10। ठीक है, देखो अब इसे करना क्या है, इसमें 2 + 9 11 4 + 6 10। ठीक है, -4 + 15 9 +2। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। देखो करना क्या है, देखो फर्स्ट कंडीशन दी है हमारी ये, सेकंड दी है ये, थर्ड दी है ये, एंड फोर्थ दी है ये हमें सोल्व करनी है। ठीक है, पहले दिया हमारा a+ab - b a + ab b a। ठीक है, देखो इसमें करना क्या, फर्स्ट कंडीशन तार लेता हूँ। देखो शुरू से करता हूँ। देखो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, जो फर्स्ट कंडीशन है वो है हमारी a b - b a। ठीक है, प्लस a b देखो इसे करना क्या है, वही स्टेप जो मैंने बताया था। देखो पहले वाले को पहले के साथ जोड़ दो, a + a 2a, दूसरे वाले को दूसरे के साथ b + b 2b। ठीक है, -b + b कट जाएंगे 0, a + a 2a। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा, देखो सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें a² + b² b² + c²। ठीक है, a² + c², यहाँ है हमारा a² + b²
इंटू मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। ठीक है, तो करते हैं ऐसे। देखो देखो यहाँ प्लस है, इनके बीच में प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगा लेना। देखो यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेना। ठीक है, यहाँ लगाना भूल गया था मैं। चलो करते हैं क्वेश्चन। देखो कैसे होगा, देखो यहाँ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहले वाले के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब दूसरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, तीसरा इसका इसके साथ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक, चौथे के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक, अब यहाँ देखो ज़रा, ये फॉर्मूला होते हैं ना, फॉर्मूला होता है ना, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा हमारा बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ठीक, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बनेगा हमारा ए माइनस सी के होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 खत्म हुआ। थर्ड पार्ट दिया है, देखो हमारा थर्ड पार्ट दिया है हमें, जल्दी जल्दी तार देता हूँ। -1 4 -6, देखो क्वेश्चन तार दिया है मैंने सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, देखो इसमें भी वही करना है, सेम करना है बिल्कुल। करना क्या है, देखो इसमें वही पहले के साथ -1 प्लस 12 11। ठीक, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 कट जाएंगे 0। ठीक है, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21। ठीक है, 2 प्लस 3 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आया तो पहले को मैंने पहले के साथ जोड़ा, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, ऐसी इसमें पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, ऐसी इसमें पहला दूसरा तीसरे को पहले दूसरे तीसरे के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है हमारा, सॉरी देखो फोर्थ पार्ट है हमारा, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखो इसमें वही करना है, प्लस करने हैं। ये मैंने क्या बताया था, पहले को पहले के साथ, यानी कि इसको इसके साथ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे को दूसरे के साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब दूसरे को दूसरे के साथ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो हम यहाँ एक कंडीशन पाते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, ये भी 1 और ये भी 1। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ए माइनस बी ए। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, देखो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से होगी। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, देखो पहली रो पहला कॉलम, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक, बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ऐसी इसमें पहली रो दूसरा कॉलम, ए इंटू बी माइनस ए बी। ठीक, बी इंटू ए प्लस ए बी। ठीक है,
और देखो यहाँ ऐसे यहाँ करना, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, बी इंटू ए माइनस बी ए, या ए बी कुछ भी बोल दो, ठीक। ए इंटू बी प्लस ए बी, ठीक है। ऐसे इसमें दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी इसमें भी हो गई। देखो नेक्स्ट क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसे ऐसे रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसे ऐसे रहने दो, माइनस का ए भी प्लस का ए भी कट जाएंगे तो यहाँ से कि 0, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस का बी ए प्लस का बी ए, तो ये कट जाएंगे, यहाँ 0, इसे लिख देंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारा 1 2 3 2 3 4। देखो मैं एक कंडीशन भूल गया था, देखो यहाँ बताता हूँ। देखो इसमें रो कितनी है, रो गिनो 1 2 3, 3 रो है ना, 3 इंटू कॉलम कितनी है 1, सिर्फ 1, 3 इंटू 1 का कॉलम है ना ये। और ये कितनी है, रो कितनी है इसमें 1, 1 इंटू कॉलम है हमारी 1 2 3 3। देखो अगर हमारा ये सेम होगा ना, तब ये सेम होगा तो आंसर आएगा हमारा ये 3 इंटू 3, यानी कि 3 रो एंड 3 कॉलम में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। देखो कैसे करना है, देखो देखो कैसे करना है, देखो 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करनी है, फिर 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करनी है, फिर थर्ड की मल्टीप्लाई इस पूरे में करनी है, ठीक है। करते हैं। देखो 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, ठीक है। अब ऐसे इसमें 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, ठीक। ऐसे इसमें 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 4 जा 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 3 है हमारा। देखो थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारा 1 माइनस 2 2 3, 1 2 3 2 3 1। देखो करना क्या है, ये सेम है, सेम प्रोसेसर है। देखो पहले सबसे पहले देखो कि इसमें रो कितनी है, 1 2 2 रो है ना, और कॉलम भी 1 2 2 2 इंटू 2 का है, और इसमें रो है हमारी 2 1 2 इंटू कॉलम है हमारी 1 2 3 3 है ना। देखो ये सेम है ना हमारे, सेम है ना ये। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 में, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम में, 2 रो 3 कॉलम में, ठीक है। तो देखो करते हैं, कैसे करेंगे। देखो पहली रो की गुणा पहले कॉलम में करेंगे, 1 इंटू 1 1, ये कुछ नहीं है, ठीक है। 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। ऐसे इसमें पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 माइनस 6, क्योंकि माइनस का है ना 2, ठीक है। ऐसे इसमें पहली रो की गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। ऐसे इसमें दूसरा रो पहली कॉलम 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, ठीक। ऐसे इसमें दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, ठीक। ऐसे इसमें दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 3 6, प्लस 3 इंटू 1 3, ठीक। जो इसका देखो मैंने बताया था ना 2 इंटू 3 में आएगा, देखो माइनस 3 माइनस 4 1, ठीक है। 8 13 9, ठीक। आ गया ना 2 रो इंटू 1 2 3 3 कॉलम का 2 इंटू 3 में आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखो फोर्थ पार्ट है हमारा ये वाला, ठीक है। तो हमें सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करना है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि हम रो कितनी है इसमें, 1 2 3 रो और 3 कॉलम है ना, ये 3 इंटू 3 का है, ये भी 3 इंटू 3 का है, ये सेम है ना ये वाला और ये वाला। जो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 3 में आएगा, यानी कि 3 रो एंड 3 कॉलम में आएगा, ठीक है। देखो करते हैं इसके नेक्स्ट आगे। देखो ऐसे करना है, वही स्टेप है, पहली रो पहला कॉलम, ठीक। पहली रो की मल्टीप्लाई जो होगी पहले कॉलम से होगी, देखो कैसे 2 इंटू 1 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 0
0 टू 0 0। ठीक, ऐसे इसमें 4 इंटू 3 12 प्लस 12। ठीक है, ऐसे इसमें करना है पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक, क्या करना है 2 इंटू 3 -6, 3 इंटू 2 +6, 4 इंटू 0 +0। ठीक है, अब ऐसे इसमें पहली रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12, 6 इंटू 5 30। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली रो की गुणा पहले कॉलम में की ये आया, पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम में की ये आया, पहली रो की गुणा तीसरे कॉलम में की ये आया। देखो ऐसे इसमें दूसरे रो की गुणा पहले कॉलम से करूँगा, कितना आएगा 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 0 0। ठीक, 5 इंटू 3 15। अब ऐसे इसमें दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 इंटू 3 9, वो भी माइनस का, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0। ठीक है, अब ऐसे इसमें दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। ठीक है, ऐसे इसमें तीसरा रो पहला कॉलम 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 18। ठीक है, ऐसे इसमें 4 इंटू 3 -12, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 0 सॉरी 10, 6 इंटू 0 0। ठीक, ऐसे इसमें तीसरा रो तीसरा कॉलम 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 6 30। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करना है हमें, देखो 2 + 12 40। ठीक है, ये -6 + 6 ये कट जाएगा 0। ठीक, 10। ठीक है, कट जाएगा 0 आ जाएगी यहाँ पर, 10 + 12 22 30। ये 20 है 30 नहीं है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 5 20, हाँ ये 20 है। ठीक है, कितना बन जाएगा 42 42। और यहाँ देखो 3 + 5 18, माइनस का 9 प्लस का 8, माइनस का 1 15 50 50 13 30, ये हो जाएगा हमारा 5 2 56, ये हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, और यहाँ करना है हमें 4 + 18 22, -12 + 10 -2 20 20 40 + 30 70। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 70। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट का आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट है हमारा, देखो 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। ठीक, देखो करना कैसा है ये हमें, देखो सबसे पहले चलो यहाँ नहीं करते, इधर करेंगे। देखो सबसे पहले देखेंगे रो कितनी से 1 2 3 रो है ना, और कॉलम 2, इसमें 2 रो एंड 3 कॉलम। देखो सेम है ना, और जिसका आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू 3, यानी कि 3 कॉलम और 3 रो। ठीक है, तो देखो करते हैं कैसे होगा ये। देखो ये होगा हमारा, देखो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करेंगे। ठीक, कैसे होगी देखो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 -1, कि माइनस का है ना। अब ऐसी है पहली रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 + 2। ठीक, पहली रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1। ठीक है, यहाँ देखो ऐसे दूसरी रो पहला कॉलम 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -1 -2। ठीक, दूसरा रो दूसरी कॉलम 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब दूसरी रो तीसरा कॉलम 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2। ठीक, अब ऐसे इसमें होगा तीसरा रो पहला कॉलम -1 इंटू 1 -1, और 1 इंटू -1 -1। ठीक है, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। ठीक, तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 इंटू 1 -1,
1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसमें देखो 2 माइनस 1 1, ठीक, 0 प्लस 2 2, ये कितना था 1 इंटू 1 1, 2 प्लस 1 3, ठीक है 1 4 5, ठीक है माइनस 2 2 एंड 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट का आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 2 माइनस 3 1 0 3 1। ठीक, सेम कंडीशन सेम प्रोसेसर करना है। देखो करना क्या है, पहला रो पहली कॉलम, सबसे पहले देखो रो कितनी है 1 2 2 रो है ना, कॉलम 1 2 3 और इसमें 1 2 3 रो 1 2 कॉलम। देखो सेम है ना, आंसर जो आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 रो 2 कॉलम में इसका आंसर आएगा। ठीक, तो वो करते हैं, पहली रो पहला कॉलम 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 3 इंटू 3 प्लस 9। ठीक, ऐसे इसमें पहली रो दूसरा कॉलम 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस 1 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3। ठीक, ऐसे इसमें दूसरा रो पहली कॉलम माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 0 इंटू 1 0 2 इंटू 3 6। ऐसे इसमें करना है दूसरा रो दूसरी कॉलम माइनस 1 इंटू माइनस 3 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2। ठीक, तो नेक्स्ट क्या करना है, जो इसका आंसर आएगा वो 2 इंटू 2 में आएगा ना। आंसर क्या आएगा इसका 6 6 माइनस 1 5 9 9 5 14। ठीक है माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 6 4 3 प्लस 2 5। ठीक है 3 प्लस 2 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।